शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलौकिकनाथम। आप सभी को पौष पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और सत्यनारायण भगवान की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। आज पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से जो भी भक्त भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ करता है या कथा सुनता है, सत्यनारायण भगवान उनके घर में सदा धन और सुख समृद्धि के भंडार भरते हैं। तो आइए सुनिए पौष पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। हमारे चैनल पर पौष पूर्णिमा की कथा भी अपलोडेड है। अगर आपने इस कथा को नहीं सुना है तो प्लीज आप जरूर सुनिएगा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है? उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा करके कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिल सके और मनोवांछित फल भी मिल जाए। हे मुनिवर, अगर इस तप की कोई कथा है तो हमें सुनाइए, हम उस कथा को सुनने की भी इच्छा रखते हैं। तब सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। मन में ऐसा विचार कर वह विष्णु लोक को गए। वहां देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। गले में वे वरमाला पहने हुए थे। उनकी स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण आप भक्तों के सभी दुखों को भी दूर करने वाले हैं। हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? हे मुनिवर, आपके मन में जो भी है उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप अगर मुझ पर दया रखते हैं तो कृपा करके बताइए कि वो मनुष्य थोड़े ही प्रयासों से अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। आज वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। भगवान श्री सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करने से मनुष्य तुरंत ही इस लोक में सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? कृपा करके सभी कुछ विस्तार से बताइए। तब नारद मुनि की बात सुनकर भगवान श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम के समय श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर और गुड़ लेकर सभी भक्षण योग पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए और उसके बाद ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराया जाना चाहिए। उसके बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए।
इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती हैं और इस कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सूत जी आगे कहते हैं, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था, अब मैं उसका इतिहास बताता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर यहाँ वहां घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण, रोज तुम दुखी होकर धरती पर ऐसे क्यों घूमते हो? वह दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, अगर आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहने लगे, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनकी पूजा करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। वह ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहकर गया है, मैं उसे अवश्य करूंगा। ऐसा निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वो सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण हर तरह के दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा, वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। जो भी मनुष्य इस व्रत को करेगा, उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? तब ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गया। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि ये सब आप लोग क्या कर रहे हैं और इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपा करके मुझे भी बताइए। तब ब्राह्मण ने कहा कि यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है और इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वह चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, मैं उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार लेकर वह बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। वह बूढ़ा खुशी के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध और दही के साथ साथ गेहूं का आटा लेकर भगवान सत्यनारायण के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर पहुंच गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की पूजा की और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में वैकुंठ धाम चला गया। श्री सूत जी महाराज आगे बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। वह रोज मंदिरों में जाता और निर्धनों को धन देकर उनके सभी कष्ट दूर करने का प्रयास करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य वहां आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था।
राजा को व्रत करते देखकर वह विनम्र निवेदन के साथ कहने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, कृपा करके आप मुझे बताइए। हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की कामना के लिए मैं एक सर्वोत्तम व्रत का, जिसे सत्यनारायण भगवान का व्रत कहते हैं, पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर वह साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान जानना है। मुझे आप बताइए। आपके कहे अनुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी कोई भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। और तब राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह व्यापारी अपने घर चला गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को जरूर करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया और वह कन्या दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रख दिया। एक दिन लीलावती ने अपने पति को सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प याद दिलाया और उसे करने के लिए कहा। तो साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं अपनी कन्या के विवाह के अवसर पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर बढ़ने लगी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही अपने दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर वह दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। अपनी पुत्री के योग्य उस युवक के साथ व्यापारी ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि साधु ने अभी भी भगवान सत्यनारायण का व्रत नहीं किया। इस पर भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को सबसे ज्यादा दुख मिले। अपने काम में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों ने मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन भगवान सत्यनारायण की कृपा से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देखकर चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। यह सब सत्यनारायण भगवान की ही माया थी। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास जब राजा का धन पड़ा हुआ देखा तो वह ससुर और जमाई दोनों को बांधकर खुशी के साथ राजा के पास ले गए और कहा कि हम उन दोनों चोरों को पकड़ कर ले आए हैं। अब आप जैसा चाहें वैसा इनके साथ करें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। इस तरह सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो भी धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। अब शारीरिक और मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आ गई। माँ ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या है? तब कलावती ने अपनी माँ से कहा, हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और सभी रिश्तेदारों के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की पूजा की और व्रत किया और उनसे वरदान मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की, हम सबके किए हुए अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहने लगे, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे भी वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा धन और राज्य, संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को स्वप्न में ऐसा कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठकर राजा ने सभा में अपना सपना सुनाया और फिर बोले कि वणिक पुत्रों को कारावास से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठे स्वर में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें डरने की कोई भी बात नहीं है।
ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उसे दोगुना कर वापस भी कर दिया। इस प्रकार दोनों वैश्य खुशी खुशी अपने नगर को चलने लगे। कुछ दूर निकले ही थे कि दंड वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान उनके रास्ते में आए और उनसे पूछा, हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या है? तब वह हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के ऐसे कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर वह समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने अपने नित्य कर्म निपटाए और उसके बाद जब नाव को ऊंची उठता हुआ देखा तो वे हैरान रह गए। नाव में जब उन्होंने जाकर देखा तो बेल पत्ते भरे हुए थे। अपने सोना चांदी सब रुपए पैसों को बेल पत्तों में बदला हुआ देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि हे पिताजी, आप शोक मत मनाइए, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। हमारी मनोकामना तभी पूरी हो सकेगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव नमस्कार करके बोला, हे प्रभु, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर वह रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तुम मेरी पूजा से विमुख हुए। और तब साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाए। तब मैं तो अज्ञानी ठहरा, मैं कैसे जान सकता हूँ? हे प्रभु, अब आप कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए और पहले की तरह मेरी नौका में धन भी भर दीजिए। साधु वैश्य के विनम्र वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। वहीं अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की पूजा की और अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहने लगा कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा कर अपनी पुत्री कलावती से कहा, मैं अपने पति के दर्शन करने को जा रही हूँ, तुम भी जल्दी जल्दी आ जाना। माँ के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास मिलने के लिए चली आई। इस प्रकार प्रसाद का अपमान कर सत्यनारायण भगवान नाराज हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती जब वहां पहुंची तो अपने पति को ना पाकर वह रोते रोते जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देखकर और कन्या को रोते हुए देखकर वह साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा कर दीजिए। और इस प्रकार वह भी रोने लगा। तब साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और तभी आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। अगर वह घर जाकर प्रसाद खाकर वापस लौटे तो इसका पति अवश्य वापस मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाकर फिर से वापस आई। उसके बाद जब उसने अपने पति को सही सलामत देखा तो सबने मिलकर अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान व्रत किया और पूजा की। इस प्रकार इस लोक में सुख भोगकर वह सब अंत में स्वर्ग को चले गए। कथा समाप्त। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप अगले दिन से हमारे चैनल पर माघ मास महात्म्य की कथाएं भी अब हर दिन सुन सकते हैं। आज यानी सोमवार 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा और लोहड़ी है। इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में साधक गंगा समेत पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साथ ही पूजा, जप, तप और दान पुण्य कर रहे हैं। इसके साथ ही लोहड़ी की भी तैयारी कर रहे हैं। पौष पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान करने से जन्म जन्मांतर में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौष पूर्णिमा पर रवि योग का संयोग बन रहा है। इस योग में गंगा स्नान
और पूजा जप तप करने से साधक को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। सूर्योदय सुबह 7:15 पर, सूर्य अस्त शाम 5:45 पर, चंद्रोदय शाम 5:04 पर। शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से 6:21 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:15 से 2:57 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 2:09 से 12:51 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:42 से 6:09 तक रहेगा। निस्ता मुहूर्त देर रात 12:03 से 12:57 तक रहेगा। अशुभ समय राहु काल सुबह 8:54 से 9:53 तक रहेगा। गुलिक काल दोपहर 1:49 से 3:07 तक रहेगा।